हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग केवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएस टीजीटी के लिए आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक, जो क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक है क्षितिज भाग 1, उसी में चैप्टर है रसखान के सवैये। इसी चैप्टर का हम लोग आज यहाँ पे भावार्थ देखेंगे। इसमें रसखान के द्वारा रचे गए 4 सवैये दिए गए हैं, जिनका कि हमसे वहाँ पे डेमो टीचिंग के दौरान भावार्थ करने के लिए कहा जा सकता है। तो हम लोग शुरुआत किस प्रकार से करें, बाकी चीज़ें जो बोर्ड एंट्री की होती हैं वो सभी वीडियो में, कुछ वीडियो मैंने पीछे बताई हैं, वो सेम ही रहेंगी, चाहे आपसे कोई भी चैप्टर पढ़ाने के लिए कहा जाए। हाँ, प्रकरण के हिसाब से जो है आपका प्रस्तावना कौशल है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी जो टॉपिक हैं उनके प्रस्तावना निकलवाने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्योंकि आप जाते ही डायरेक्टली पढ़ाना शुरू नहीं कर देंगे, जब आपको डेमो टीचिंग के लिए कहा जाएगा तो आप पहले बच्चों से कुछ प्रश्न पूछकर उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण करेंगे कि वो पहले से किस प्रकार की चीज़ों को जानते हैं, और फिर उससे आज के टॉपिक को जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसे कनेक्ट करेंगे। जैसे पीछे भी जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उनकी मैंने प्रस्तावना कौशल बताया कि किस प्रकार से बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। आज जो आपको रसखान के सवैये पढ़ाने हैं, तो इसके लिए भी आप इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मैं आगे बताने वाली हूँ। जैसे कि आप पहले जब डेमो टीचिंग के लिए कहा जाएगा, आप जाएंगे तो आपका जो समय नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप सुप्रभात बच्चों ही कहें, क्योंकि 12 बजे के बाद भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो समय के अनुसार ही आप अभिवादन करेंगे। समय का ख्याल आप पहले से ही कर जाएंगे। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए वहाँ पे अंदर रूम में, तो आप देख लें कि क्या समय हो रहा है, उस हिसाब से ही आप अपना अभिवादन जो है वो करेंगे। तो उसके बाद आप बच्चों से पूछेंगे, चूँकि वो क्लास 9 के बच्चे हैं, तो उन्हें दोहा, सोठा, चौपाई इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होंगी। आपको जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो प्रश्न पूछेंगे, वो आपको क्लास भी देखकर पढ़ाना है कि आप किस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का जो ज्ञान का स्तर है वो कहाँ तक का होगा। इससे आप जो उनसे प्रश्न पूछेंगे उनका स्तर आप लोग आसानी से तय कर पाएंगे। तो आप उनसे पूछेंगे कि बच्चों, क्या आप छंद के बारे में कुछ जानते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, देखिए वहाँ पे रियल बच्चे तो हैं नहीं कि जो आपको जवाब देंगे। बोर्ड मेंबर्स हैं तो वो लगभग चुप ही रहते हैं, वो उसका जवाब भी आपको खुद ही देना है। तो हाँ, छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? हाँ, ये होते हैं। उसके बाद छंद, उसमें आप कितने प्रकार जोड़ सकते हैं, जैसे कि दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। हाँ, तो दोहा लिखने के लिए कौन-कौन से संत प्रसिद्ध हैं? तो कहेंगे कबीर हैं, तुलसी हैं, रहीम हैं, इनके दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हाँ बच्चों, तो आज हम लोग दोहा, सोरठा के बारे में आप लोग जैसा जानते हैं, आज हम लोग सवैये पढ़ेंगे। सवैये के लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो सवैये लिखने के लिए रसखान जी प्रसिद्ध हैं। तो चलिए आज हम लोग रसखान के सवैये पर चर्चा करेंगे और उन्हीं के द्वारा लिखे गए कुछ सवैयों को जानेंगे, जिसे सुनकर आपको बहुत ही आनंद आएगा। उसके बाद आप बोर्ड पर अपना जो प्रकरण है रसखान के सवैये, तो वहाँ पे आप प्रकरण लिख देंगे कि रसखान के सवैये। फिर उसके बाद आगे आप इस प्रकार से उसका भावार्थ करेंगे। चलिए मैं पहला आपको बता देती हूँ। एक कमेंट ये भी आया था कि जो हमें जो पद्यांश की व्याख्या करनी है, जो पद्यांश हमें पढ़ना है, तो वो लय ताल में करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही। तो देखिए, जब आप पद्यांश पढ़ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप जो है गद्य पढ़ रहे हैं। आपको उसको एक पद्य की तरह ही पढ़ना पड़ेगा। आप उसको पूरा गाने की तरह भले ना गाएं, चूँकि क्लास 9 के बच्चे हैं। जो अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी करें, तो जो 1 से 5 की जब हमें पढ़ाना होता है, तो हम कविता को गाकर या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करके पढ़ाते हैं। चूँकि हम क्लास 9 को पढ़ा रहे हैं, तो हमें उतना भी ज़्यादा इसे गाकर नहीं पढ़ाना है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार का, यानी जिस रस में, जैसे कि कोई कविता अगर वीर रस की है, तो आपकी आवाज़ से वो वीर रस है, यानी कि दिखना चाहिए कि हाँ ये वीर रस की कविता है। और अगर कोई करुण रस की कविता आप पढ़ा रहे हैं, तो ये दिखना चाहिए कि हाँ वो करुण रस की कविता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो और एकदम ख़त्म भी ना हो, बीच में आपको लेकर चलना है। चलिए हम लोग पहला देख लेते हैं। पहला जो सवैया है, मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करो, मिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसका देखिए, रसखान जी यहाँ पे कहना चाहते हैं, रसखान जी कृष्ण जी के प्रति अपनी भक्ति को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। मानुष हों तो वही रस खाने, यानी कि इस जन्म में तो मनुष्य हैं ही, अगर उन्हें अगला जन्म भी मनुष्य का प्राप्त होता है, तो रसखान जी जो हैं वो गोकुल गांव में ब्रज के ग्वाल के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। यानी कि वो ब्रज में गोकुल गांव में जो है एक ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहते हैं मनुष्य का।
जो पशु हों तो कहा बस मेरो, यानी कि वो बस यही कहना चाहते हैं कि अगर उनका पशु योनि में जन्म मिलता है तो वो नंद बाबा की गायों के बीच में गाय बनकर चरना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिर को, अगर अगला जन्म उन्हें पाहन यानी पत्थर, अगला जन्म यानी उन्हें पत्थर का मिलता है तो वो हरि छत्र यानी हरि का मतलब हो जाएगा श्री कृष्ण जी और छत्र का मतलब हो जाएगा छाते के समान। जब उन्होंने पहाड़ को गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर खड़ा मतलब कि टिका लिया था, उसी गोवर्धन पर्वत का वो एक हिस्सा बनना चाहते हैं अगर उन्हें अगला जन्म जो है वो पत्थर का मिलता है। जो खग हों तो बसेरो करो, मिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग माने पक्षी, यदि उन्हें अगला जन्म जो है पक्षी रूप में मिलता है या पक्षी होने में उनका जन्म होता है तो रसखान जी चाहते हैं, कालिंदी का अर्थ होगा यमुना, कूल का अर्थ होता है किनारा और कदम्ब एक वृक्ष का नाम है, तो यमुना के किनारे लगे कदम्ब की डारों पर ही वो रहना चाहते हैं अगर उन्हें अगला जन्म जो है वो पक्षी योनि में मिलता है। सार रूप में इसका अर्थ देखें तो यही होगा कि रसखान जी चाहते हैं इस सवैये में रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भक्ति को दर्शाया है कि अगर उन्हें अगला जन्म भी मनुष्य का मिलता है तो वो ब्रज में गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में रहना चाहते हैं। अगर उनका अगला जन्म पशु रूप में मिले तो उनका बस यही कहना है कि वो नंद बाबा की गायों के बीच में गाय बनकर चरना चाहते हैं। अगला जन्म अगर उन्हें पत्थर योनि में मिलता है तो चाहते हैं कि जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने इंद्र का गर्व चूर करने के लिए अपनी कानी उंगली पर तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया था, उसी गोवर्धन धाम के पर्वत का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। जो खग हों तो बसेरो करो, मिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन, अगर यदि उन्हें अगला जन्म जो है वो पक्षी का मिलता है तो वो यमुना किनारे कदम्ब की डारों पर ही रहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवैया। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुरको तजी डारो, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि या लकटू यानी कि जब श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए जाते थे तो एक लाठी होती थी उनके पास और एक कंबल होता था, तो इस लाठी और कंबल पर तिहूपुर यानी कि त्रैलोक्य का राज जो है वो त्यागने को जी चाहता था। जी माने होता है त्याग देना। आठों सिद्धि, सिद्धियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? आठों प्रकार की होती हैं, अणिमा गरिमा लघिमा, इस प्रकार की आठों सिद्धियाँ। नवोनिधि के, और जो नौ निधि होती हैं शंख पद्म और कच्छप, इस प्रकार की जो नौ निधियाँ हैं उन सभी के सुख को जो है नंद बाबा की गायों को चराने में भूल जाना चाहते हैं। रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान जी चाहते हैं कि वह जीवन पर्यंत जो है ब्रज के वन बाग और तड़ाग यानी कि बाग बगीचों और तड़ाग मतलब तालाब, ब्रज के बाग बगीचों और तालाब को वो जीवन पर्यंत निहारते रहें। कोटिक एक कलधौत के धाम, कलधौत के धाम का मतलब होता है सोने चांदी के महल, और कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों, यानी कि इन कांटे की झाड़ियों के ऊपर रसखान जी करोड़ों सोने चांदी के महल को निछावर कर देंगे, वारना यानी कि वो वार देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। फ्रेंड्स देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आठों सिद्धि नवों निधि की अगर आप यहाँ से इस पद की आपसे व्याख्या करवाई जाएगी तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आठों सिद्धि और नवों निधि के नाम क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी सिद्धियाँ और निधियाँ होती हैं। इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। अगला सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी, भावत वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। यानी कि इसमें रसखान जी जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जो है अपने मोर पंख को अपने सिर के ऊपर रखते हैं, तो गोपियां भी कह रही हैं कि हम मोर पंख को भी अपने सिर में लगा लेंगे। गुंज की माला यानी कि फूलों की माला को हम लोग गले में पहन लेंगे। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी यानी कि पीताम्बर को यानी पीले वस्त्र को ओढ़कर लाठी को लेकर हम वन में गायों और ग्वालों के संग जो है हम फिर लेंगी। रसखान जी कहते हैं कि उसी भाव से आपके कहने से हम सब स्वांग करेंगे, स्वांग माने रूप धारण करना, हम सभी स्वांग कर लेंगी, परंतु
ये जो मुरली है, मुरलीधर के यानी जो कृष्ण की ये मुरली है, इसे हम अपने ओठों पर नहीं रखेंगे, क्योंकि गोपियाँ जो है मुरली को अपनी सबसे बड़ी सौतन समझती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के ओठों को चूमना चाहती हैं और जो मुरली है वो हमेशा श्री कृष्ण के होठों पर रहती है, इसीलिए इस मुरली को अपने मुँह पर या अपने ओठ पर नहीं रखेंगी। चलिए देखते हैं अगला और लास्ट सवैया। कानन दय अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजय हैं। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समुझे हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। यहाँ पर गोपियाँ जो कह रही हैं कि हम सब अपनी कानों में दोनों उंगलियों को डालकर शांति से बैठेंगी, ताकि जो है जो जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को बजाएं तो उनकी जो धुन है वो हमें न सुनाई दे, क्योंकि उनकी जो मुरली की तान है वो मोहनी तान होती है, जिससे कि जो सभी गायें, गोधन मतलब होता है गाय, अटा चढ़ी यानी कि जो ऊपर ऊंची ऊंची जो अलमारियाँ होती हैं छत पे आप देखते होंगे कि जो ऊंची ऊंची अलमारियों पर या उनकी जो मोहिनी तान होती है उसे सुनकर गाय भी छत पर चढ़कर नाचने लगती हैं। इसीलिए हम अपनी दोनों कानों में उंगली डालकर बैठेंगी, ताकि जो श्री कृष्ण की मुरली बजने की आवाज़ है, जो ध्वनि है, जो तान है, वो हमें न सुनाई दे। टेरी कहो, टेरी मतलब होता है बार बार एक ही बात को रटना। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, सिगरे मतलब सभी, यानी कि हम बार बार सभी ब्रज लोगों को कितना भी समझाएंगे, काल्हि को कितने समझेंगे, हम कितना भी नहीं समझाएंगे। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। यानी कि अगर हमारे कानों में श्री कृष्ण की मुरली की धुन पड़ गई या उनकी मोहिनी तान पड़ गई तो हम कितना भी संभाल लें, हम अपने मुख की मुस्कान को हम संभाल नहीं सकते हैं। और उसके बाद सभी ब्रज लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार से लीन हैं, उनसे किस प्रकार प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। हम ब्रज के लोगों को कितना भी समझाएं, ये बात वे अपने आप ही समझ जाएंगे हमारे मुख की मुस्कान को देखकर, जो कि हमसे संभाली नहीं जाएगी। इसलिए हम अपने दोनों कानों में उंगली डालकर बैठे हैं, ताकि हमें श्री कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान न सुनाई पड़े। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इन चारों सवैयों के अर्थ आपको समझ में आ गए हैं। प्रस्तावना भी आप किस प्रकार से निकलवाएंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि आप पहले ये पूछ सकते हैं कि छंद किस प्रकार के होते हैं। छंद इस प्रकार के होते हैं: दोहा, सोरठा। दोहे लिखने के लिए कबीर और रहीम प्रसिद्ध हैं, तो सवैये लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? रसखान। तो बच्चों, आज हम रसखान के सवैये के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से जो आपका टोन होना चाहिए वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए बस इस प्रकार से बताया है। बाकी बोर्ड एंट्री हम लोग पिछले वीडियो में सभी चीज़ें देख चुके हैं, उसी प्रकार से सभी चीज़ें होंगी। उसके बाद जैसे आठों निधि और नवों निधि के जो नाम है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस चैप्टर के लास्ट में दिया भी गया है। पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि सवैया किसे कहते हैं या सवैया छंद क्या होता है। तो सवैया छंद जो है ये एक वार्णिक छंद होता है, जिसमें कि 22 से 26 वर्ण होते हैं, और ये जो है ब्रजभाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। आप लोगों को अक्सर जो है देखने को मिल जाएगा। आठों सिद्धियों के नाम आप लोग याद कर लें या कहीं लिख कर रख लें, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे 4 आप लोग ऐसे याद कर लें: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। फिर 2 याद कर लें जो कि प्र से शुरू होते हैं: प्राप्ति और प्रकाम्य। और फिर 2 ये याद कर लें: इसित्व और वसित्व। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्व, वसित्व, ये जो हैं आपकी 8 सिद्धियाँ हो गई। नवनिधि की बात करें तो पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये जो है सभी क्या कहलाती हैं? नौ निधियाँ कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसी वक्त जो आपके पास जो है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसे लिख लें, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने जो है आपको एक साहित्यकार का परिचय दिया था, जो कि मुंशी प्रेमचंद पर था, जो कि आपके पसंदीदा साहित्यकार होंगे। आज हमने एक डेमो टीचिंग का टॉपिक ले लिया। कल हम फिर से एक आपके मन पसंदीदा साहित्यकार को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।